तो बच्चों देखिए, आज हम बताएंगे आपको रोमन संख्याओं के बारे में। रोमन संख्याएं क्या होती है इसको जरा से देख लें। आपको 7 संकेत हैं, उनका ध्यान रखना, बस इन्हीं का प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं रोमन संख्याओं में। एक तो आपका देखिए ये संकेत है, मैंने लिखा है इसको, ये कहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1। दूसरा, एक आपको ये याद रखना है, इसका मतलब होता है 5। तीसरा आपको ये याद रखना है, इसका मतलब होता है 10। चौथा आपको याद रखना है L, इसका मतलब होता है 50। एक आपको याद रखना है C, इसका मतलब होता है 100। एक आपको याद रखना है D, इसका मतलब होता है 500। और एक आपको याद रखना M, इसका मतलब होता है 1000। तो ये पहले, सबसे पहले तो आप सिंपली इन 7 चीज़ों को याद रखिए। I लिखा है तो इसका मतलब 1, B का मतलब 5 और X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000। अब इनका प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं ये देख लीजिए, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक एक करके आप समझ लेंगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगी। देखिए नंबर 1, नंबर 1 आप देखेंगे, अगर हमने इसका प्रयोग देखिए, ये अंक अगर आपका है इसका मतलब होता है 1। अगर इसको हम लिख दें 2 बार ऐसा करके तो इसका मतलब होता है 2, यानी 1 + 1। अगर इसी को 3 बार लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है 3। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरे नंबर पर आपको क्या ध्यान देना है, दूसरा नंबर भी देख लीजिए हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं। x का मतलब होता है 10। अगर डबल x हो तो इसका मतलब 20 होता है, और अगर ट्रिपल x हो तो इसका मतलब 30 होता है। 3 से ज़्यादा बार हम किसी को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका, हमने आपका संकेत बताया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नंबर 3 पर। C का मतलब होता है 100, डबल C का मतलब होता है 200, और ट्रिपल C का मतलब होता है कितना, 300। ये 3 नंबर पर हमने बताया। और चौथे नंबर पर अगर हम ले लें इधर की तरफ से, चलिए यहाँ पर चौथा नंबर भी अगर ले लें हम, तो देखिए यहाँ पर पहले आप 3 नंबर को याद रखेंगे, पर चौथे नंबर को अब हम ही आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 2 देखेंगे, देखिए यदि कम मान वाला कोई यदि कम मान वाला संकेत या प्रतीक भी कह सकते हैं इसको, अधिक मान वाले संकेत के बाईं ओर, बाईं तरफ, बाईं ओर आता है तो उसका जो मान होता है बड़े तथा छोटे के अंतर के बराबर होता है, छोटे के अंतर के बराबर होता है।
होता है। बस एक तो ये सेंटेंस आपको याद रखना। और देखिए हम इसका क्या मतलब है, यदि हमने कहा यदि कोई कम मान वाला संकेत, कम मान वाले संकेत का मतलब समझ लेंगे, जैसे मानो मैंने ये लिखा b का मतलब 5 होता है और इसके बाईं तरफ लिख दिया इससे कम मान का मतलब i को मैंने पहले लिख दिया, यानी 5 से पहले 1 आ गया। तो इसका मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 यानी फिर क्या करते हैं, इसका मतलब ये होता है, लिख दे रहा हूँ b माइनस आई। इसका मतलब क्या होता है, b माइनस आई, अगर छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में है तो ये बन जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4। तब इसका ये मान हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं। अगर x इधर आ जाए तो इसका मान क्या होगा, x का मान है 10 और इसका मान है 1। तो ऐसे चूंकि छोटा वाला पहले आ रहा है इसलिए क्या करेंगे, x माइनस आई हो जाएगा। चलिए मैंने घटा दिया, तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस 1 बराबर ये 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको घटा भी देते हैं। ठीक है, अब आगे और देखेंगे। तो जब कभी भी आपका कम मान वाला बाईं तरफ आ जाए और बड़े मान वाला दाहिनी तरफ आ जाए, तब क्या करते हैं कि हम इसको इसमें से घटाकर लिख देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी देख लीजिए, जैसे हमने लिखा CM, C का मतलब होता है 100, M का मतलब होता है 500, तो सॉरी M का मतलब है 1000, तो 1000 या पहले लिख दें इसको M माइनस सी, M माइनस सी का मतलब 1000 माइनस 100 बराबर इसका मान 900 हो जाता है। इस प्रकार से तो कभी भी अगर आपका कम मान वाला वैल्यू अगर अधिक मान वाले वैल्यू के बाईं तरफ आ जाए तो अधिक मान वाले में से छोटे मान वाले को घटा देते हैं और फिर हमें उसका जवाब मिल जाता है। अब देखिए नंबर 3 पर आपको क्या याद रखना है, यदि कम मान वाला संकेत अधिक मान वाले संकेत के दाहिनी ओर आता है तो उसका मान बड़े तथा छोटे के योग के बराबर होता है। अब दाहिनी ओर ले लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा था पहले ये v लिखा, b के बाद में i लिख दिया। अब छोटा b का मान 5 है, इसका मान 1 है और छोटा वाला दाहिनी ओर आ रहा किसके, बड़े वाले के, तब इसका मान जुड़ जाएगा यानी b प्लस आई हो जाएगा और इसका मान 5 प्लस 1 यानी 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार मान लीजिए b और डबल i कर दें तो क्या होगा, ये b प्लस, चूंकि दाहिनी ओर आ रहा i प्लस आई यानी b का मतलब 5, 1 प्लस 1 बराबर 6 हो जाता, 7 हो जाता। ऐसे ही करके हमने बताया कि 3 बार भी जोड़ सकते हैं, तो क्या करेंगे, v प्लस आई प्लस आई और कुल मिला करके कितना, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 8 के बराबर हो जाता। 3 से ज़्यादा बार हम जोड़ते नहीं, ये भी हमने आपको पहले बताया था। और देख लीजिए ये हमने लिखा इसका मान, जैसे x लिखा, x के दाईं ओर हमने ये लिख दिया i, तो x का मान प्लस i का मान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 यानी 11। अगर इसको हम 2 बार यूज कर दें, चलिए 2 बार यूज कर लेते हैं डबल, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, कितना, x प्लस आई और इनका मान रख देंगे इसका 10 प्लस 1 बराबर 11। और भी ले सकते हैं, इधर को अगर हम देखें तो मान लीजिए 3 बार लिख दें तो क्या करेंगे भाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है x प्लस आई बराबर 10 प्लस 1 और प्लस 1 यानी 13 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अगर दाहिनी ओर पाते हैं तो ऐसा करेंगे और बाईं ओर पाते हैं तो फिर इस प्रकार से करेंगे। और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम MC लिख दें, MC, M का मतलब 1000 और C का मतलब 100, तो हम इसे M प्लस C लिख सकते हैं, इसका मतलब 1000 प्लस 100, तो ये बराबर हो जाता है आपका 1100। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि अगर छोटे मान वाला कोई भी अंक
बड़े मान वाले अंक के बराबर दाहिनी ओर आता है तो दोनों में योगफल हो जाता, और अगर बाईं ओर आता है तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है। तो ये आपको तीसरे नंबर पर बात याद रखनी है। अब देखिए चौथी बात आपको याद रखनी है रोमन संख्याओं में, कि रोमन संख्याओं में बी, एल तथा डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। बी, एल तथा डी की पुनरावृत्ति ना होने का मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि बी हम 2 बार नहीं लिख सकते, बी हम 3 बार नहीं लिख सकते, एल हम 2 बार नहीं लिख सकते, डी हम 2 बार नहीं लिख सकते। अब इनका जरा सा रिलेशन समझ लीजिए, क्या मतलब है इसका। जैसे बी का मतलब क्या होता है 5, और एल का मतलब 50, समझिए ध्यान से, और डी का मतलब 500। इसका मतलब जिनमें 5 का अंक आ रहा है इकाई के, दाई के और सैकड़े के स्थान पर, उनकी हम पुनरावृत्ति नहीं करते। पुनरावृत्ति का मतलब दोबारा हम नहीं लिख सकते। जैसे हम आई को 2 बार लिख सकते हैं, एक्स को भी 2 बार लिख सकते हैं, हम सी को 2 बार लिख सकते हैं, हम किसको एम को 2 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम किसको नहीं लिख सकते 2 बार, हम बी को 2 बार नहीं लिख सकते चूँकि उसका मतलब 5 है, एल को 2 बार नहीं लिख सकते चूँकि उसका मतलब 50 है, डी को 2 बार या 3 बार नहीं लिख सकते चूँकि उसका मतलब 500 है। तो इन कई अंकों को हम एक से अधिक बार उपयोग में नहीं ला सकते एक साथ में, है ना। अगली बात देखेंगे, आई को केवल बी और एक्स के हैं, आई को केवल बी और एक्स में जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है कि या तो हम आई वी लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आई बी का मतलब 4, या हम बी आई लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 6, या तो हम बी आई लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 7, या तो हम बी आई ट्रिपल आई लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 8, या फिर एक्स के साथ लिख सकते हैं, आई एक्स का मतलब हो गया 9, या फिर एक्स आई लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 11, या फिर हम एक्स डबल आई लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 12, या फिर हम एक्स ट्रिपल आई लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 13। यानी केवल आई को 2 अंकों के साथ यूज किया जा सकता है, एक तो 5 यानी बी के साथ में, और एक एक्स यानी 10 के साथ में। इसके अलावा आई का किसी अन्य के साथ में प्रयोग नहीं करेंगे। यानी आई का जो इस्तेमाल है वो ना ही डी के साथ होगा, और ना ही एल के साथ होगा, ना ही सी के साथ होगा, ना ही एम के साथ होगा। केवल आई का प्रयोग बी के साथ हो सकता है या एक्स के साथ हो सकता है। अगर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा है, मान लीजिए ये मैंने कहा कि एम, और इसके बाद लिखा क्या आई एक्स, इसका मतलब ये है कि एम आई ना पढ़ के इसको एम आई एक्स पढ़ा जाएगा, और इसका मतलब होगा, एम का मतलब हमने बताया था 1000, और आई एक्स का मतलब क्या होता है, चूँकि एक्स के बाईं ओर आ रहा है तो 10 माइनस 1 यानी 1009, इसका ये मतलब हो जाएगा, चूँकि इसको इसके साथ पढ़ा जाएगा ना कि एम के साथ पढ़ा जाएगा। अब देखिए एक और नए 6ठा नंबर देख लीजिए, इसमें कहा गया x को केवल l तथा c के साथ घटाया जा सकता है। यानी x को केवल 2 अंकों में से 2 अंकों के केवल बाईं ओर माना जा सकता है, या तो x को l के बाईं ओर माना जाएगा या x को c के बाईं ओर माना जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर xl है, xl का मतलब होता है कि l माइनस एक्स, l का मतलब क्या बताया था हमने आपको 50, और x का मतलब क्या बताया 10, तो इसको मतलब हम 40 माना जाएगा। दूसरा xc भी कह सकते हैं, xc का मतलब क्या होता c माइनस एक्स, चूँकि हमने बताया था अगर कम मान वाला अगर बड़े मान वाले के बाईं ओर हो तो फिर माइनस हो जाता है। c का मतलब होता 100 या 100, इसमें से आपका घट जाएगा 10, तो ये हो गया आपका 90। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि केवल किसको हम x को केवल 2 ही अंकों में से घटा सकते, 2 संख्याओं में से घटा सकते हैं। x को या तो l में से घटा सकते हैं या तो c में से घटा सकते हैं। एक लास्ट वाला देख लीजिए, आगे कहा गया c को केवल d तथा m में से घटाया जा सकता है। c को 2 ही चीज़ों में से घटाया जा सकता है। घटाने का मतलब यानी जो c का मतलब 100 है, d का मतलब 500 और m का मतलब 1000। जैसे ऊपर मैंने कहा x को केवल l में से, x से बड़ी संख्याओं में से तो घटाएंगे, यानी x का मतलब 10, l का मतलब 50 और c का मतलब 100, तो केवल इसके आने वाली संख्याओं में से ही घटा सकते हैं। ऐसे करके c को किस में से घटा सकते हैं, या तो d में से घटा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ d माइनस सी, d का मतलब क्या होता 500, d का मतलब 500।
और सी का मतलब 100, तो कुल मिला के ये आपका 400 हो जाता। इसी प्रकार से सी को किस में से, एम में से भी घटाया जा सकता है, तो ये हो गया एम माइनस सी। क्या मतलब हुआ इसका, 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये थोड़े थोड़े नियम हैं जो आपको याद रखने। एक और नियम आप देख लीजिएगा। अब देखिए, एक बात और आपको याद रखनी है, 8वीं, यदि किसी संख्या के ऊपर रेखा या बार लगा दें तो उस संख्या का मान 1000 गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, x के ऊपर बार लगा दिया, ये वाला केवल बार, तो इसका मतलब होता है कि 10, इसका मान 10 होता है, 10 का 1000 गुना हो जाएगा, यानी इसका मतलब 10,000 इसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए l के ऊपर मैंने बार लगा दिया, l का मान कितना होता है, l का मान होता है 50, और 50 का मान 1000 गुना हो जाएगा भाई, तो ये आपका आ गया 50,000। ठीक है। इसी प्रकार c के ऊपर बार लगा दें तो c का मान क्या होता है, 100, 100 को 1000 से गुणा कर देंगे तो 1,00,000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब चलिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्याओं में व्यक्त करो। तो जैसे ए पार्ट में जरा सा देखेंगे, ए पार्ट में कहा गया है 69। अब इसको करने का तरीका आप समझ लीजिए। 69 का हमारे पास कुछ होता नहीं है अंक, एक तो 50 होता है, एक हमारे पास 10 होता है, एक हमारे पास 9 होता है। तो 50 के लिए हम क्या लिखते हैं, L, 10 के लिए क्या लिखते हैं, X, और 9 के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे करके IX। तो इसके लिए ये मान हो गया LXIX। ठीक है। अब बात लेते हैं बी पार्ट की, कर लें अगर। बी में क्या कहा गया, 49। तो 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 49 को हम कर सकते हैं, एक तो लिख दें हम 40, और फिर लिख दें हम क्या, +9। अब इसको आगे और बढ़ा रहे हैं हम, इसको 40 को हमने लिखा 50 माइनस 10 और +9। अब लिखने का तरीका देख लिए, 50 माइनस 10 को क्या करते हैं, 50 के बाईं ओर 10 लिख दो तो 50 माइनस 10 हो जाएगा, तो XL कर दिया हमने, तो ये 50 माइनस 10 यानी 40 हो गया। 9 को दाहिनी तरफ लिख दो तो प्लस हो जाएगा। 9 का क्या होता है भाई, 1 घटा दीजिए, 10 में से 9 आ गया, तो XLIX ये इसका स्वरूप हो गया। अब डी पार्ट देख लीजिए, इसका सी पार्ट भी देख लें। सी पार्ट में कहा गया 79। अब 79 को हम कैसे लिखेंगे भाई, इसमें हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। एक तो हम 50 लिख सकते हैं, 50 का सिंबल हमारे पास होता है, एक 10 का होता है, फिर एक 10 का होता है, और फिर एक 9 का होता है। तो 50 के लिए हम यूज करते हैं L, यहाँ पर यूज करते हैं X, यहाँ पर फिर X, और इसके लिए IX। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को